हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। एंजल ब्रोकिंग ने लिस्टिंग के बाद पहली बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और क्वार्टर टू में ज़बरदस्त रिजल्ट कंपनी के आए हैं, जिसके बाद हमने देखा जो शेयर में 20% का सर्किट देखने को मिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी, जिनको ये शेयर आईपीओ में अलॉट हुआ है और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, और क्या कोई फ्रेश खरीदारी के मौके भी इस ज़बरदस्त रिजल्ट के बाद बन रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग ने अपने इस क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट किया है, जहां पर रेवेन्यू 80% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट लगभग 4 गुना प्रॉफिट यहाँ पे बढ़कर आया। सबसे बड़ी चीज़ जो रिजल्ट में थी वो मार्जिन्स जो हैं लगभग 14 से 15% इम्प्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से एबिट लगभग 3 गुना बढ़ा है और कंपनी ने ₹4.5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पर जो इनकी इनकम है वो 318 करोड़ आई है क्यू एन क्यू बेसिस पे, और अगर इसको वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो इनकम लगभग 80% बढ़ी है। एवरेज डेली टर्नओवर, जो कि ब्रोकरेज कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसमें 107% की भारी भरकम जंप देखने को मिली है। और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा सुधर के आए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण कंपनी ने बताया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, जो बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि जहां पर कंपनी का खर्चा बहुत कम है और मार्जिन्स बहुत हाई हैं। कंपनी ने ये भी बोला है कि जो नए डीमैट अकाउंट हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लगातार जो है बढ़ रही है। इनका जो क्लाइंट बेस है वो लगभग जो है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 60% के आसपास बढ़ा है और लगभग कंपनी ने 5,40,000 नए क्लाइंट ऐड करे हैं। कंपनी के एमडी दिनेश ठक्कर जी ने ये बात बोली है कि पिछले 18 महीने में डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमें जो बिजनेस आ रहा है, जो ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं, उसकी वजह से हमारा क्लाइंट बेस भी बढ़ रहा है। 7 अगर नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं तो उसमें से एक अकाउंट एंजल ब्रोकिंग का है, यानी कि नए जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं एट ऑल, उन पर भी इनका काफ़ी अच्छा शेयर है, मार्केट शेयर ये कैप्चर कर रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से कंपनी के मार्जिन्स और रेवेन्यू दोनों को ज़बरदस्त बूस्ट मिल रहा है। फिर सब बात आती है कि वैल्यूएशंस जो हैं इसके अब कैसे बैठते हैं। अगर क्वार्टर टू की बात करें तो लगभग जो है ₹10 का ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर FY21 का ईपीएस हम ₹30 के आसपास मान के चलें तो लगभग 10 की अर्निंग पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है। आईपीओ में जिनको अलॉटमेंट मिला है वहाँ पर लिस्टिंग कोई अच्छी नहीं हुई, तो लिस्टिंग के बाद काफ़ी नीचे के लेवल स्टॉक ने दिखाए हैं। जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है वो इस रिजल्ट के बाद स्टॉक को एक बार होल्ड करें। यहाँ से ये स्टॉक एक बार अपने इशू प्राइस के ऊपर जाने का पूरा दमखम रखता है और करंट लेवल से 10-15% की रिटर्न इजीली आपको जो है अगले 6 महीने में दे सकता है। देखना होगा कि आगे की ग्रोथ जो है किस तरह से आती है। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की। फ्रेंड, सबसे पहले ये बात समझिए कि एंजल ब्रोकिंग ने रिजल्ट्स बहुत अच्छे पोस्ट किए हैं। वैल्यूएशंस वाइज भी अगर एक्सपेक्टेड ईपीएस देखें तो स्टॉक कहीं से भी महंगा नहीं लगता है, पर इस पर्टिकुलर फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जीरोधा, आप स्टॉक्स जैसी बड़ी कंपनीज भी हैं जिनका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। डिस्काउंट ब्रोकरेज ने बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैप्चर किया हुआ है, तो वहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखना इतना आसान नहीं है कि जिस तरह की ग्रोथ इस क्वार्टर में आई है वो ग्रोथ अगले 6-7 क्वार्टर कंटिन्यू रहे। उसके चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है और कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेजेस हैं वो लगातार घटती जा रही हैं, जो मार्जिन्स पर भी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करेंगी। अगर किसी को शेयर में फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं तो अगर ये स्टॉक जैसे आज 20% के सर्किट पे लगाए, कल फिर थोड़ा बढ़ के खुलता है तो बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है आप वेट करिए, स्टॉक करेक्ट हो तो फ्रेश एंट्री लीजिए। ब्रोकरेज स्पेस में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लिस्टेड कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर आपको कोई एक्सेप्शनल रिटर्न आने वाले टाइम में दे दे। पर हाँ, जिस तरह से एंजल ब्रोकिंग ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से फिजिकल जो है टर्मिनल बेस से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ मार्जिन सुधरे हैं और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है।
तो एक सस्टेनेबल 15-20% का रिटर्न हो सकता है कि शेयर आपको अगले 6 महीने 1 साल में दे दे, पर बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन इस बिजनेस पर इन रिजल्ट्स के बाद भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और डिस्काउंट ब्रोकरेज की वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन पर भी आने वाले टाइम में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, इश्यू प्राइस से ऊपर जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई रखने की ना सोचें, या फिर रखते हैं तो कोई बहुत बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत करें। अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर स्टॉक 340-350 रुपये के आसपास जाए, वो एक आइडियल लेवल होगा। और फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो एटलीस्ट करेक्शन का वेट करें, कल भी तेजी के साथ खुले तो फ्रेश एंट्री करने की ना सोचें। एंजल ब्रोकिंग में कोई यहाँ से वन वे मूव आए, इसके चांसेस बहुत कम है। इस फील्ड में काफ़ी कंपनीज लिस्टेड हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, और सारी ही कंपनीज ने लगभग जो है अच्छी ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखाई है। जिस तरह से नए डीमैट अकाउंट लगातार खुल रहे हैं और स्टॉक मार्केट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उसकी वजह से नए डीमैट अकाउंट ओपनिंग में ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पर ज़्यादा कंपटीशन इस फील्ड में होने की वजह से यहाँ पर जो है ग्रोथ मोमेंटम किसी भी कंपनी के लिए मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी एंजल ब्रोकिंग को लेकर हो, फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और स्टॉक मार्केट की सभी अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।